मैं कक्षा द्वादश जीव विज्ञान संकाय की छात्रा हूँ। मैं आपके समक्ष रामानुजन जयंती के अवसर पर उनका जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बाडूर के इरोड नाम के गांव में हुआ था। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता का नाम कोमलता मल और इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकोणम में बीता था, जो कि अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। श्रीनिवास रामानुजन के बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के बावजूद गणित के लगभग 3500 सिद्धांत बनाए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली। वहीं 15 वर्ष की आयु में उन्होंने विद्यालय में अपनी शिक्षा के दौरान ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स नामक मैथ्स की किताब को पढ़ लिया, जिसके कारण उन्हें अन्य विषयों में बहुत कम अंक मिलते थे। इसलिए उन्होंने पहले गवर्नमेंट कॉलेज और फिर मद्रास विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप गंवानी पड़ी, परंतु इसके बाद भी उनका मैथ्स विषय के प्रति लगाव कम नहीं हुआ और वह निरंतर इस विषय के बारे में अध्ययन करते रहे। किंतु टीबी जैसी भयावह बीमारी के कारण 26 अप्रैल 1920 कुंभकोणम तमिलनाडु में मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में ही उनका निधन। संख्या, उल्टी गिनती आदि के आयोजन के लिए देवयानी दीदी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे छोटे छोटे विद्यार्थी जो है वो गणित को खेल के माध्यम से सम और विषम संख्या और परम मित्र अंक, ये जो है हम खेल के माध्यम से भैया बहनों को सिखाते हैं, तो बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से सीखते हैं। अभी देखिए इन लोगों को सम और विषम संख्या, इनकी जानकारी हम बच्चों को इस खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। सबसे पहले मैं बहनों को सम संख्या वाली बहनें 2 कदम आगे, अब अपना अंक बोलेंगे। सम संख्या वाले अपने अंक बोलो, जोर से बोलो। हाँ, तो ये सम संख्या है। विषम संख्या वाले बहने अपने अंक बोलो, जो तो इस तरह से सम और विषम संख्या भैया बहनों को बहुत अच्छे से सीखते हैं। पूर्ववत अपनी लाइन में आ जाइए सर। संख्या वाले बहने 2 कदम आगे, अपना अंक बोलेंगे जोर से। 5, 7, 9। हाँ, ये विषम संख्या है। विषम संख्या जो होते हैं वो उनमें जोड़ी नहीं बनता है। जैसे 1 है, 3 है तो 2 और 1 की जोड़ी नहीं है, यानी वो विषम संख्या है। इसी तरह से 5, 2 की जोड़ी बना, 1 अंक बच गया, यानी ये विषम संख्या है। हम 9 को लेते हैं तो 8 तक के 2 की जोड़ी बना, 1 की जोड़ी नहीं है, यानी ये विषम संख्या है। तो भैया बहनों को हम लोग इस तरह से सम और विषम संख्या सिखाते हैं। पूर्ववत अपनी जगह में आ जाइए आप लोग, जानकारी भी भैया बहनों को देते हैं। सबसे पहले 2 अंक आगे आइए। 2 का परम मित्र अंक कौन है? आगे आओ और अपना अंक बोलो। सबसे पहले मैं बता दूं कि परम मित्र अंक किसे कहते हैं। जिन 2 अंकों का योग 10 होता है उसे परम मित्र अंक कहते हैं। 2 के परम मित्र अंक कौन आया? जोर से बोलो अपना अंक। 8 और 2 कितना हुआ? 10। हाँ, 1 आगे आओ, आप लोग पूर्ववत हो जाइए, अपने स्थान में आ जाओ। हाँ, 1 का परम मित्र अंक आगे आइए और अपना अंक बोलो। 1, 9 और 1 कितना हुआ? 10। हाँ, 7 आगे आइए। 7, जल्दी से 7 का परम मित्र अंक आगे आ जाओ। हाँ, जोड़िए कितना हुआ? 10। आप लोग भी कोई अंक बोल सकते हैं, वो आगे आएंगे और उसका परम मित्र अंक आगे आएगा। अपनी जगह में आ जाइए दोनों बहने। 6 और 4। आप लोग कोई अंक बोलिए। 6 और 4। 6 आगे आओ, 6 आगे आइए। 6 का परम मित्र अंक 4। 6 4। तो इस तरह से भैया बहनों को हम लोग खेल के माध्यम से परम मित्र अंक, सम विषम संख्या बताते हैं, जिससे बच्चे बहुत रुचिपूर्ण ढंग से सीखते हैं और अपना सवाल बहुत ही कम समय में हल करते हैं।
प्राप्त करना ही विज्ञान है। जैसे कि हमारे पास जो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी हमारे पास 1 से 9 अंक की ही संख्या विज्ञान का होता है। कोई भी संख्या अपन बोलेंगे, बड़ी बड़ी संख्या को बोलेंगे, लेकिन उस संख्याओं को जोड़ करते करते हम लोगों को प्राप्त करना है 1 अंक की संख्या का। विज्ञान का उपयोगिता किसी भी जो गणितीय प्रश्न में हम लोग उत्तर ज्ञात करने के लिए करेंगे, चाहे भाग की क्रिया हो, चाहे गुणा की क्रिया हो, चाहे योग की क्रिया हो, चाहे घटाव की क्रिया हो, ये ज्ञात करने के लिए हम लोग विज्ञान का प्रयोग करते हैं, जिससे हमको ना उत्तर सही है या गलत है यह पता चलता है। आप लोग विज्ञान करना 5वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चे अच्छी तरह से जान रहे हैं। किसी भी संख्या का विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए ना और ज्यादा अंक के रूप में हम लोग लेते हैं। 9वीं कक्षा के बच्चे भी विज्ञान को अच्छे से पढ़े हैं। 125 संख्या है 125, उसका आपको विज्ञान को बताना है। आगे संख्या है 2426, 2426 विज्ञान पर लाएंगे प्राथमिक स्तर में जो बच्चे 625, 625 735 का बताओ विज्ञान। वहाँ पे रंगोली बनी है, उसको देखने के लिए लाइन से जाएंगे। हाँ सुनो, आज अपन लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या करने के लिए बैठे हैं? कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है? रामानुजन जयंती। हाँ, तो ये रामानुजन जयंती के बारे में हम लोग हर साल कार्यक्रम मनाते हैं, ठीक है ना। अब हर साल कार्यक्रम मनाते हैं, तो ये कार्यक्रम जो है सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, जो हमारी सबसे ऊपर हमारी मातृ संस्था है, और छत्तीसगढ़ शिक्षा संस्थान जो है वो हमारी मार्गदर्शक संस्थान है। विद्या भारती की प्रांतीय जो है वो समिति है। इनके माध्यम से महान गणितज्ञ रामानुजन जी के जो जन्म दिन है उसको रामानुजन जयंती और गणित दिवस के रूप में मनाने का हम लोगों को एक निर्धारित आदेश है, जिसको अंग्रेजी में प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत हमको मनाना है। इसका कारण यह है कि विद्या भारती का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि वह अपने जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय, उनके माध्यम से हमारे भारत के महान गणितज्ञ, महान वैज्ञानिक है ना, और महान इतिहासकार, महापुरुष, महावीरांगनाएं, इनका जो है आने वाली पीढ़ी को और भैया बहनों को और भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतीय को ज्ञान होना चाहिए। भारत के स्वतंत्र होने के बाद हमारा इतिहास बना, हमारा विज्ञान जो भी है वो इंटरनेशनल लेवल में इतना ज्यादा धूमिल हो गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि हमने जो दुनिया को जब उनसे मिलेंगे तो उन्होंने बोला कि मिस्टर रामानुजन ऐसे करके जो भी उन्होंने बात की होगी अस्पताल में जाने के बाद, तो उन्होंने
बातचीत करते करते रामानुजन जी ने उनको बोला कि भैया आप किस कार से आए हो, तो बोले उस कार का नंबर क्या है। तो कार का नंबर जैसे ही जाना तो उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि ये वाले जो कार का नंबर है ऐसा जो है उतना मुझे अभी इधर मत आओ, मेरे को वीडियो बनाने अभी कोई बच्चे को यही तो कम से कम इम्प्रूवमेंट होता है, पढ़ने से नहीं बढ़िया है। नहीं बढ़िया व्हाट्सएप में आया था ये वाला कोई बढ़िया लेकिन ना इसको ना लगाया था कि बच्चे देखेंगे पढ़ने के टैलेंट पर क्या